नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1, ठीक है। और 3.1 में पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो उसका था उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है। आज बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है। तो इसमें भी 5-6 क्वेश्चन है जिनके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो यानी कि पहली संख्या हमें दी गई है बच्चों -3,2, ठीक है। -3,2 इसका मतलब हमारे को यहाँ पर शून्य अंकों का योग भी दिया गया है और शून्य अंकों का गुणनफल भी दिया गया है। शून्य अंकों का योग भी दिया गया है और शून्य अंकों का गुणनफल भी दिया गया है। तो यहाँ पर -3 जो है ये है शून्य अंकों का योग। क्या है? शून्य अंकों का योग। और जो 2 है बच्चों यहाँ पर क्या है? शून्य अंकों का गुणनफल है, ठीक है। तो जब भी आपको शून्य अंकों का योग और शून्य का गुणनफल देकर के पूछा जाए कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपको जो बहुपद का रूप का बच्चों हमारा याद रखना है, एपेक्स बराबर के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो आपको बच्चों ये वाला जो तरीका है इसको याद रखना है। यानी कि बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास एपेक्स यानी बहुपद कैसे निकालेंगे हम? एपेक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? शून्य अंकों का योग, ठीक है। शून्य अंकों का योग होता है x प्लस एल्फा बीटा और एल्फा बीटा का मतलब होता है शून्य अंकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसकी सहायता से बच्चों हम यहाँ पर द्विघाती बहुपद ज्ञात करने वाले, ठीक है। तो कार्य का है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। यानी जो शून्य अंकों का योग है यहाँ पर -3 होगा और जो शून्य का गुणनफल है वो कितना होगा? 2 होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूँ बच्चों अब इसको। तो हमारे को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शून्य अंकों का योग, ठीक है। शून्य अंकों का, ध्यान से देखिएगा बच्चों, शून्य अंकों का योग। और शून्य अंकों का योग का अपन किस लिखते हैं बच्चों? एल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। तो ये कितना हो गया? -3। और शून्य अंकों का जो गुणनफल है, शून्य अंकों का गुणनफल, ये हमारे पास क्या दिया गया है? गुणनफल जो है बच्चों क्या दिया गया है? ये एल्फा बीटा से अपन इसको लिखते हैं और ये दिया गया है 2, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? बहुपद निकालना है, यानी द्विघाती बहुपद के लिए यहाँ लिख देंगे बच्चों द्विघाती बहुपद किस रूप में होगा? ये होगा बच्चों एपेक्स बराबर के एक्स, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा देना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो इसमें हम मान भरने वाले हैं यहाँ पर। तो एपेक्स बराबर, ध्यान देना बच्चों, के जैसे का जैसा बाहर चल रहा है, अब एक्स स्क्वायर जैसे का जैसा माइनस, अब एल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम क्या लिखने वाले बच्चों? -3। तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, बाहर एक्स चल रहा है, प्लस एल्फा बीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एपेक्स बराबर हो गया हमारा के और अंदर देखिएगा एक्स स्क्वायर जैसे का जैसा, माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया और एक्स साथ में +2। अब यहाँ पर बच्चों आप क्या कीजिएगा, जो एक के है ना, के को बोलना है यहाँ पर कि जो के है, के एक क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ लिख देना, यहाँ के एक वास्तविक संख्या है। के एक क्या है? वास्तविक संख्या है। तो हम कहेंगे अतः यहाँ पर लिख देना, अतः द्विघाती बहुपद, ठीक है। अतः द्विघाती बहुपद जो होगा हमारा, द्विघाती बहुपद जो होगा क्या हो जाएगा? एपेक्स बराबर क्या हो गया बच्चों? एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर शून्य का योग दिया गया है और शून्य का गुणनफल दिया गया है। तो हमें यहाँ पर द्विघाती बहुपद के लिए ये वाली इक्वेशन याद रखनी, यानी ये तरीका याद रखना है, एपेक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, और फिर मान भर देना। यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग कितना दिया था? -3 मैंने भर दिया और एल्फा बीटा के स्थान पे कितना लिख दिया? 2। तो हमने आगे हल किया तो के जैसे का जैसा एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस हो गया 3x प्लस का 2। तो हमने देखा यहाँ पर जो k है इसको क्या मान लिया? एक वास्तविक संख्या। तो द्विघाती बहुपद क्या गया? एपेक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब दूसरा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास √2, 1/3, ठीक है। इसका मतलब हमारे को यहाँ पर दिया गया बच्चों शून्य अंकों का योग। क्या दिया है? शून्य अंकों का योग दिया गया। अब शून्य का योग बताओ बच्चों, एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया? आप कहेंगे सर √2 दे दिया, ठीक है। इसके बाद शून्य अंकों का गुणनफल, ठीक है, शून्य अंकों का गुणनफल, और शून्य अंकों का जो गुणनफल है इसको हम किससे लिखते हैं? एल्फा बीटा से बराबर कितना दे दिया? 1/3 दे दिया। अब हम यहाँ पर द्विघाती बहुपद हमें निकालना है, तो द्विघाती बहुपद किस रूप में होगा बच्चों? आप कहेंगे सर द्विघाती बहुपद fx बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा के रूप में होगा, ठीक है। अब इसके बाद मान भर देंगे बच्चों, तो fx बराबर हमारा होगा fx बराबर के जैसे का जैसा, एक्स स्क्वायर जैसे का जैसा, माइनस अब एल्फा प्लस बीटा के स्थान क्या आएगा? √2 आ जाएगा, ठीक है, एक्स जैसे का जैसा, और प्लस एल्फा बीटा के स्थान बच्चों क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा। एल्फा बीटा के स्थान पे 1/3 आ गया। अब बच्चों आप क्या करना, यहाँ पर इसके नीचे भी एक और इसके नीचे भी एक मान लेना, लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। तो fx बराबर के जैसे का जैसा, अब अंदर लघुत्तम कितना गया बच्चों? 1 और 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा। 1/3 में 3 बार, 3 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x², ठीक है। फिर माइनस 1/3 में 3 बार, 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा, ठीक है, x जैसे का जैसा, प्लस 3/3 में एक बार, 1 को x गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस 3 को हम आगे ले लेते हैं, 3 को कहाँ ले लेते हैं? आगे। तो हमारे होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा fx बराबर k/3, ठीक है, fx बराबर k/3, और अंदर चल रहा है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मानने वाले बच्चों? लिख देंगे यहाँ k/3 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। क्या है बच्चों? एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, क्लियर है बात? वास्तविक संख्या है। अतः द्विघाती बहुपद जो होगा हमारा, द्विघाती बहुपद जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए, होगा बच्चों द्विघाती बहुपद fx बराबर नीचे लिख देता हूं मैं, fx बराबर हो जाएगा हमारे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यानी कि पहला नहीं है बच्चों, ये दूसरा सवाल है ना, दूसरा यानी कि 3.1 का दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यानी कि 3.2 जो 3.1 है, इसके दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। हमारे को यहाँ पर शून्य अंकों का योगफल दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? शून्य अंकों का क्या दे दिया बच्चों? योगफल। और इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों? एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? -1/4, ठीक है। इसके बाद शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल दिया गया है, शून्य अंकों का गुणनफल, और ये क्या दिया गया बच्चों? इसको लिखते हैं एल्फा बीटा से, और ये दिया है 1/4, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान समझना है आपको कि यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं? द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद जो होगा बच्चों हमारे किस फॉर्म में होगा? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर ये fx बराबर होगा हमारे पास के कोष्टक में x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा के रूप में होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर अब क्या होने वाला है? मान भर देंगे तो fx बराबर हो जाएगा हमारा के जैसे का जैसा, ठीक है, x² भी जैसे का जैसा, माइनस अब एल्फा प्लस बीटा के स्थान में क्या जाएगा? यहाँ पर -1/4, ठीक है, बार x चल रहा है, प्लस एल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, आगे देखते हैं। तो fx बराबर हो जाएगा हमारा, fx बराबर क्या हो गया? के जैसे का जैसा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² जैसे का जैसा, माइनस और माइनस क्या हो गया यहाँ पर? प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं? x² के नीचे एक मान लो, और हम क्या लेने वाले हैं? लघुत्तम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है आपको। हमारा चल रहा है fx बराबर अब देखो k बार जैसे का जैसा, अब अंदर लघुत्तम कितना गया? 4। अब 1/4 में 4 बार देंगे, और 4 को x² से गुणा करेंगे 4x², ठीक है। फिर प्लस और 4/4 में एक बार, 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर यानी 1x यानी कि x आ जाएगा, ठीक है। प्लस
4/4 में एक बार और एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इस 4 को आगे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा fx बराबर k/4 और अंदर चल रहा है 4x² प्लस x प्लस 1। तो अब यहाँ पर लिख दो बच्चों, यहाँ हम कह सकते हैं कि k/4 है, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। k/4 क्या हो जाएगी, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो द्विघाती बहुपद आएगा, द्विघाती बहुपद, अतः हम कह सकते हैं द्विघाती बहुपद जो आएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। fx बराबर आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अब पे यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका चौथा है हमारे पास। इसमें दे रखा है 0,5, इसका मतलब शून्यंकों का योग। ठीक है, शून्यंकों का योगफल हमारे को क्या दिया गया है, जल्दी बताइए बच्चों। शून्य का योगफल आ गया हमारे पास एल्फा प्लस बीटा बराबर 0। इसके बाद शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल क्या दे दिया, शून्य का गुणनफल यानी एल्फा बीटा हमारे को दे दिया बच्चों √5 दे दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर द्विघाती बहुपद निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद कैसे निकालेंगे, यानी fx बराबर, इसका रूप होता है बच्चों k√x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा बच्चों fx बराबर मान भर देते हैं k जैसे का जैसा, x² जैसे का जैसा, माइनस अब एल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या जाएगा बच्चों 0, बार x चल रहा है, प्लस एल्फा बीटा के स्थान पे √5 आ जाएगा। ठीक है, तो fx बराबर हो जाएगा k और अंदर x²। अब देखो बच्चों 0 को x से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो -0 बनेगा तो लिखेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो प्लस √5। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा जो k है, इसको हम क्या कह देंगे, यहाँ k एक क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। k एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, k एक वास्तविक संख्या है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो और हमारा जो बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद जो होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, होगा fx बराबर x² प्लस √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरे का 5वां क्वेश्चन है। इसमें 4,1 दिया गया है, इसका मतलब है कि हमें शून्यंकों का योग दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यंकों का योगफल दिया गया है। ठीक है, तो शून्य का योगफल बच्चों यानी एल्फा प्लस बीटा में दिया गया है, कितना दिया है 4। ठीक है, इसके बाद शून्यंकों का क्या दिया गया है, गुणनफल दे दिया। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल यानी कि एल्फा बीटा में दिया गया है कितना, 1 दे दिया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है यहाँ पर द्विघाती बहुपद। क्या निकालना है, द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद होता है बच्चों fx बराबर k कोष्टक में x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, इसे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये होगा बच्चों fx बराबर k जैसे का जैसा, और अंदर x² भी जैसे का जैसा, माइनस एल्फा प्लस बीटा के स्थान क्या जाएगा 4, और बाहर क्या चल रहा है x प्लस एल्फा बीटा के स्थान पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे बच्चों, यहाँ k क्या है बच्चों, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है। तो अतः जो द्विघाती बहुपद होगा बच्चों, द्विघाती जो बहुपद होगा, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद होगा fx बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि छठवां क्वेश्चन है हमारे 3.1 के दूसरे का छठवां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है 1,1, इसका मतलब शून्यंकों का योगफल दिया गया है बच्चों। ठीक है, शून्यंकों का योगफल यानी इसको किससे लिखते हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, शून्यंकों का गुणनफल दे दिया। ठीक है, शून्यंकों का
गुणनफल दिया और ये होता है बच्चों अल्फा बीटा बराबर क्या है ए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, द्विघाती बहुपद। क्या निकालना है, द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद किस फॉर्म में होता है बच्चों, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स बराबर के जैसे का जैसा, अब एक्स स्क्वायर भी जैसे का जैसा माइनस एल्फा प्लस बीटा स्थान क्या आ जाएगा बच्चों, एक आ जाएगा। ठीक है, अब एक को एक से गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस एल्फा बीटा स्थान पे एक आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर अब यहाँ पर मान लो बच्चों की जो के है यहाँ के एक क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, के को वास्तविक संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो अतः जो हमारे पास है द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आयो बच्चों आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चन का अपन यानी कि 6 क्वेश्चन इसके अंदर थे और सारे अपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसे 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आपको समझना है कि इसमें दिया क्या गया है अपन को, यदि एक द्विघात बहुपद, ध्यान सुनेगा बच्चों, यदि एक द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यंकों के वर्गों का योग, ध्यान समझना बच्चों, इसके शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बहुपद दिया गया तो लिख देते हैं एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दिया गया है बच्चों। ठीक है, ये हमारे को दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से एबीसी का मान निकालेगा। ए का मान बच्चों एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया है ए, बी का मान बच्चों -8 और सी का मान कितना दे दिया के, यानी हमने यहाँ से ए बी और सी निकाले। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर गुणांक और 1 है, बी का मतलब क्या होता है एक्स का गुणांक कितना है -8 और सी का मान कितना है यानी अचर संख्या के है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आप सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर दो सूत्रों का यूज हुआ, एक तो शून्यंकों का योगफल का और एक शून्य का गुणनफल। तो बच्चों हम जानते हैं चूंकि एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल्फा बीटा में नहीं दिया गया तो जैसे का जैसा एल्फा प्लस बीटा जैसे का जैसा, बट हमें यहाँ पर b यानी माइनस सूत्र में चल रहा है। अब b क्या होता है बच्चों, b होता है हमारे पास x का गुणांक और x का गुणांक कितना दे दिया -8 दे दिया। ठीक है, -8 और a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दे दिया बच्चों 1 दे दिया। ठीक है, ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर, अब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस और 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमारे आगे अभी आपके हो सकता है समझ में नहीं बैठे ये माइंड में, लेकिन आगे हमारे काम आएगा। तो क्या काम आएगा, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो आप। ठीक है, तो दोनों पक्षों का यहाँ पर लिख दो, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसका यूज करके इस पोस्ट को अपन खोल लेते हैं। ठीक है, तो इधर कर देता हूं मैं बच्चों, तो ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। ठीक है, बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्योंकि इस सूत्र में मैंने मान भर दिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समीकरण नंबर आप दे देना बच्चों, एक नाम दे देना। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारे को दूसरी हम एक और यहाँ पर जैसे हमने एल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a लिखा, उसी प्रकार बच्चों आप जानते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये लिख कहाँ से रहे हैं बच्चों, आपने अगर ये 3 प्रश्नावली 3 का पहला वीडियो अगर जाकर के नहीं देखा है तो पहले उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने द्विघाती बहुपद के लिए शून्यंकों और गुणांकों में संबंध लिखाए थे। तो 2 संबंध होता है, एक तो शून्यंकों का योगफल और एक होता है शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो आप उनको जरूर जाके देखिए। तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं एल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बटा a, और यहाँ पर एल्फा बीटा का मतलब होता है बच्चों शून्य का गुणनफल, c का मतलब होता है अचर संख्या और a का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो अल्फा बीटा का मान बच्चों यहाँ पर अपन को नहीं दे रखा है। अब सी का मतलब अचर संख्या और द्विघाती बहुपद में अचर संख्या क्या है बच्चों के, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए, और ये हो गया हमारे पास ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया के हो गया बच्चों। इसको समीकरण नंबर दे दो आप 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे दो। अब बच्चों सवाल में हमें दिया गया है ना, यहाँ पर लिख देंगे दिया है ना, दिया क्या गया है ना, चूंकि सवाल में दिया गया है कि हमारे को दिया गया बच्चों शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंकों के वर्गों का योग। तो यानी कि देखो शून्य क्या क्या है बच्चों, मान ले शून्य अपन का पहला मान ले यहाँ पर अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है, तो इनके वर्गों का योग, यानी इनका क्या करेंगे वर्ग करेंगे और उनका क्या करेंगे योग। तो हमारे को दिया गया बच्चों यहाँ पर लिख दो दिया है ना, दिया है कि बच्चों क्या दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दे दिया बच्चों 40, यानी कि दो शून्य के पहला शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, इनके वर्गों का योग कितना दे दिया 40। तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करो समीकरण नंबर 2 और 3 से मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान कहां पर रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो रख दो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी समीकरण 3 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40। तो जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर अपन कितना लिख देंगे 40। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर जैसे का जैसा अल्फा बीटा के स्थान पे बच्चों समीकरण 2 से देख रहे हो आप क्या आ जाएगा के, तो यहाँ पर आ जाएगा के बराबर 64। तो अब बच्चों 40 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में इसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 2 के बराबर 64 माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब 2 के बराबर यहाँ पर 64 में से 40 गया तो कितना बच गया बच्चों 24 बच गया। अब यहाँ पर 2 किसमें बच्चों, 2 यहाँ पर हमारे पास गुणा में इधर जाएगा तो किसमें जाएगा बटे में, तो यहाँ पर के बराबर 24/2 जाएगा, के बराबर 24/2। तो अब 24 में 2 का भाग दिया कितना जाएगा 12, और हमें के का मान ज्ञात करना था और के का मान कितना गया बच्चों 12 आ चुका है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर कुछ दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू ऑल।